सुनिए, जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो क्या आपको भीतर एक असीम ऊर्जा का विस्फोट महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आप ब्रह्मांड के उस असीमित स्रोत से जुड़े हैं जो कभी थकता नहीं? नहीं। आप उठते हैं तो शरीर भारी होता है, आंखें खुलती हैं, लेकिन मस्तिष्क पर एक धुंधलापन छाया रहता है। आप बिस्तर से उठने के लिए खुद से लड़ते हैं। एक अनजानी थकान, एक गहरी उदासी और एक ऐसा खालीपन आपको घेर कर खड़ा रहता है जिसका कोई स्पष्ट कारण आपको समझ नहीं आता। आपने कभी इस कड़वे सच का सामना करने की हिम्मत की है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचते हैं कि आपने रात भर आराम किया है, लेकिन आपका शरीर अंदर ही अंदर एक भयानक लड़ाई लड़ रहा था। यह वह लड़ाई है जिसे आपने खुद अपने ही भीतर पैदा किया है। आज मैं आपके सामने वह सत्य खोलने जा रहा हूं जो इतना कड़वा है कि इसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। लेकिन यदि आपने आज इस सत्य को नहीं सुना तो आप जीवन भर उस भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो पैदा होती है, बीमार पड़ती है और बिना यह जाने मर जाती है कि मानव शरीर वास्तव में किस विराट शक्ति का केंद्र था। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, एक ऐसा मायाजाल जिसे कुछ मुनाफाखोर ताकतों ने आपके दिमाग में जड़ तक बैठा दिया है कि आपको जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए दिन में 3 बार, 4 बार या 5 बार भोजन करना ही पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप जरा ठहर कर सोचिए, प्रकृति में कौन सा जानवर दिन में 3 बार अपनी घड़ी देखकर भोजन करता है? आसमान में उड़ने वाली चिड़िया क्या अपना भोजन संचय करके रखती है? कोई नहीं। केवल इंसान ही वह एकमात्र जीव है जिसने अपने पेट को एक कूड़ेदान बना लिया है। आपको यह विश्वास दिला दिया गया है कि ऊर्जा भोजन से आती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आवश्यकता से अधिक भोजन ऊर्जा देता नहीं है, बल्कि वह आपके भीतर की बची खुची ऊर्जा को भी सोख लेता है। आप जो खा रहे हैं वह आपके भीतर पच नहीं रहा है, वह सड़ रहा है। आपके पेट के भीतर एक सड़ांध पैदा हो रही है, एक डार्क एनर्जी, एक नकारात्मक ऊर्जा जन्म ले रही है जो आपके शरीर की एक एक कोशिका को अंदर से नष्ट कर रही है। आप भोजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कड़वा सच तो यह है कि आपका भोजन आपको खा रहा है। इस रहस्य को गहराई से समझिए। मानव शरीर एक अत्यंत जटिल और चमत्कारी यंत्र है। हमारे शरीर के भीतर जो पाचन तंत्र है वह एक भट्टी की तरह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप भोजन को अपने मुंह में डालते हैं और वह पेट में जाता है तो शरीर को उसे पचाने के लिए अपनी कुल ऊर्जा का 80% हिस्सा लगाना पड़ता है? जी हां, 80%। जरा सोचिए, आपके पास जो जीवन शक्ति है, जो ऊर्जा आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए चाहिए थी, जो ऊर्जा आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए चाहिए थी, वह सारी की सारी ऊर्जा केवल उस सड़े हुए अन्न को गलाने और शरीर से बाहर निकालने के संघर्ष में खर्च हो रही है। जब आपका पेट भरा होता है, जब आप गले तक भोजन से ठसाठस भरे होते हैं, तब आपके मस्तिष्क की ओर जाने वाला रक्त प्रवाह कम हो जाता है। ऊर्जा का सारा बहाव नीचे की ओर, आपके पेट की ओर चला जाता है। यही कारण है कि भारी भोजन करने के बाद आपको नींद आने लगती है, आपका ध्यान भंग होने लगता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति शून्य पड़ जाती है। जब शरीर का सारा जोर केवल मल बनाने में लगा हो तो वहां ज्ञान, ध्यान या महा सफलता कैसे जन्म ले सकती है? आपका मस्तिष्क भूखा है क्योंकि आपने अपने पेट को कभी खाली ही नहीं छोड़ा। प्राचीन काल के ऋषियों और मुनियों ने इस सत्य को हजारों वर्ष पूर्व ही जान लिया था। उन्होंने कोई प्रयोगशाला नहीं बनाई थी, लेकिन उनका शरीर ही उनका ब्रह्मांड था। उन्होंने अपनी बंद आंखों से सत्य को देखा था। हमारे उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। आयुर्वेद का एक अत्यंत गूढ़ श्लोक है, लंघनम परमौषधम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उपवास ही सबसे बड़ी औषधि है। जब आप कुछ नहीं खाते, जब आप अपने पेट को खाली छोड़ देते हैं, तब शरीर अपनी चिकित्सा स्वयं करने लगता है। एक और अत्यंत शक्तिशाली श्लोक है, अन्नमय हि सौम्य मनः, अर्थात हे मनुष्य, तेरा मन उसी से बनता है जो तू खाता है। जब शरीर के भीतर निरंतर सड़ने की प्रक्रिया चल रही हो तो मन में कैसे शुद्ध विचार आ सकते हैं? मन तो क्रोधी, लोभी और आलसी ही होगा। जब तक भोजन पचता नहीं है, जब तक शरीर को उससे विश्राम नहीं मिलता, तब तक चेतना का ऊर्ध्वगमन हो ही नहीं सकता। ऊर्जा नीचे ही पड़ी सड़ती रहती है। प्राचीन भारत का यह रहस्य कोई अंधविश्वास नहीं था, यह शुद्ध विज्ञान था। एक ऐसा विज्ञान जिसे आज की आधुनिक दुनिया बहुत देर से समझ पा रही है। अब हम इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक क्वांटम विज्ञान और सूक्ष्म स्तर के जीव विज्ञान से जोड़ते हैं। कुछ ही वर्ष पहले दुनिया के सबसे बड़े विज्ञान पुरस्कार से
एक जापानी वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। उनकी खोज का विषय क्या था? उनका विषय था स्व भक्षण की प्रक्रिया, जिसे आधुनिक भाषा में ऑटोफैगी कहा जाता है। यह विज्ञान का वह चमत्कार है जिसने पूरी चिकित्सा दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह स्व भक्षण क्या है? यह वही नियम है जिसे हमारे पूर्वज उपवास कहते थे। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जब आप अपने शरीर को बाहर से भोजन देना बंद कर देते हैं, जब आप उसे 12, 15 या 24 घंटे तक भूखा रखते हैं, तो शरीर के भीतर एक महा परिवर्तन होता है। शरीर एक बहुत ही बुद्धिमान यंत्र है। जब उसे बाहर से ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, तो वह ऊर्जा की तलाश में शरीर के भीतर ही खोज शुरू करता है। और जानते हैं वह सबसे पहले किसे खाता है? शरीर अपनी ही उन कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो सड़ चुकी हैं। आपके शरीर में पनप रहे कैंसर के कण, वह विषैला तत्व जो आपको बूढ़ा कर रहा है, शरीर की वह आंतरिक अग्नि उन सबको भस्म कर देती है। आपका शरीर अपनी ही गंदगी को अपने ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है। यह अणुओं और सूक्ष्म तरंगों का वह क्वांटम खेल है जो केवल तभी शुरू होता है जब पेट रूपी भट्टी को बाहर का ईंधन देना बंद कर दिया जाए। जब पेट खाली होता है, तब शरीर की 80% ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और जब वह ऊर्जा मुक्त होती है तो वह मरम्मत के काम में लग जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उपवास तो किसी भी दिन किया जा सकता है, फिर हमारे प्राचीन विज्ञान में एकादशी के दिन ही उपवास करने पर इतना बल क्यों दिया गया? चंद्रमा के 11वें दिन का यह क्या रहस्य है? यहीं पर मानव शरीर और ब्रह्मांडीय शक्तियों का सबसे गहरा मिलन होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर समुद्रों में जो लहरें उठती हैं, जो ज्वार भाटा आता है, वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति से इतने विशाल समुद्र के पानी को ऊपर खींच लेता है। अब जरा अपने शरीर को देखिए। आपका यह शरीर 70% पानी से बना है। आपके मस्तिष्क के भीतर भी एक तरल पदार्थ है। आपके रक्त में पानी है। तो क्या आपको लगता है कि जो चंद्रमा इतने बड़े समुद्र के पानी को विचलित कर सकता है, वह आपके शरीर के भीतर के पानी को प्रभावित नहीं करेगा? चंद्रमा के चक्र में 11वां दिन, जिसे एकादशी कहा जाता है, एक ऐसा विशेष दिन होता है जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और मानव शरीर पर एक अत्यंत विशिष्ट कोण बनाता है। इस दिन हमारे शरीर के भीतर जल का स्तर और वायु का दबाव एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। यही वह दिन है जब शरीर के सारे तरल पदार्थ मस्तिष्क और हृदय की ओर एक दबाव बनाते हैं। यदि इस दिन आपका पेट सड़े हुए भोजन से भरा है, यदि आपके भीतर अन्न सड़ रहा है, तो चंद्रमा की यह आकर्षण शक्ति उस नकारात्मकता को, उस सड़ांध को भी ऊपर की ओर खींचती है। यही कारण है कि मानसिक रूप से कमजोर लोग पूर्णिमा या विशेष चंद्रकलाओं के दौरान अधिक विक्षिप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन शरीर के भीतर एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम, एक शून्य पैदा करने का प्राकृतिक अवसर होता है। जब आप एकादशी के दिन कुछ नहीं खाते, जब आप अपने पेट को पूरी तरह खाली और साफ रखते हैं, तो चंद्रमा की वह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा आपके भीतर एक शुद्ध और सकारात्मक खिंचाव पैदा करती है। ऊर्जा नीचे मलद्वार की ओर जाने के बजाय सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके मस्तिष्क के उच्चतम केंद्र की ओर उठने लगती है। आप केवल एक दिन के लिए भोजन नहीं छोड़ रहे हैं, आप वास्तव में अपने शरीर को ब्रह्मांड की उस महान लय के साथ जोड़ रहे हैं। आपके मस्तिष्क के भीतर के न्यूरॉन्स, जो अब तक पेट की गैस और सड़ांध के कारण सुस्त पड़े थे, वे अचानक से जागने लगते हैं। उन न्यूरॉन्स के बीच एक नया क्वांटम कंपन शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि आप भूखे हैं, लेकिन वास्तव में आपका शरीर उस दिन उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे ग्रहण कर रहा होता है, जो भोजन से नहीं बल्कि शून्य से आती है। लेकिन यह सत्य का केवल एक पहलू है। आपने यह तो जान लिया कि भोजन की गुलामी कैसे आपको नष्ट कर रही है। आपने यह भी समझ लिया कि कैसे प्राचीन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों यह चीख चीख कर कह रहे हैं कि खाली पेट ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। चंद्रमा कैसे आपकी ऊर्जा को खींचता है, यह रहस्य भी आपके सामने खुल गया। लेकिन जो चीज आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है, जो प्रक्रिया आपके जीवन के हर एक अनुवांशिक सूत्र को, हर एक तंतु को जड़ से नया कर सकती है, वह अभी बाकी है। शरीर तैयार है, ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण अनुकूल है, लेकिन उस अग्नि को कैसे प्रज्वलित किया जाए जो सब कुछ बदल दे? एक ऐसी गुप्त और अचूक विधि जिसका अभ्यास करते ही मस्तिष्क से सारा धुंधलापन ऐसे छंट जाता है जैसे तेज आंधी में बादल छंट जाते हैं। वह रहस्य जो समय के प्रभाव को उल्टा कर सकता है और आपको अपनी उम्र से 20 साल पीछे ले जा सकता है, वह ज्ञान अभी पर्दे के पीछे है। उस सत्य की गहराई में उतरने के लिए
और उस महा तकनीक को अपने भीतर उतारने के लिए आपको अपने मन को पूरी तरह से शून्य करना होगा। सुनिए, ब्रह्मांड के सबसे गहरे और रहस्यमयी सत्य कभी भी भीड़ को नहीं बताए जाते। वे हमेशा उन गिने चुने लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जिनके भीतर अपने पुराने स्वरूप को मिटाकर एक नया जन्म लेने का साहस होता है। अब मैं आपको उस गुप्त तांत्रिक रहस्य और क्वांटम तकनीक की ओर ले जा रहा हूं जो मनुष्य के शरीर को एक साधारण मांस के लोथड़े से एक पारदर्शी और चमकते हुए ऊर्जा के केंद्र में बदल देती है। यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद आपका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह तकनीक है निर्जला उपवास। बिना एक बूंद पानी के अपने शरीर को उस ब्रह्मांडीय अग्नि में तपाना जहां हर बीमारी, हर नकारात्मकता और हर सड़ी हुई कोशिका भस्म हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि भोजन छोड़ना तो समझ में आता है, लेकिन पानी क्यों छोड़ना? जल तो जीवन है। यहीं पर साधारण बुद्धि हार मान लेती है और यहीं से उस महा विज्ञान की शुरुआत होती है जिसे हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्रों में अमृत मंथन कहा गया है। जब आप एकादशी के हर नकारात्मकता और हर सड़ी हुई कोशिका भस्म हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि भोजन छोड़ना तो समझ में आता है, लेकिन पानी क्यों छोड़ना? जल तो जीवन है। यहीं पर साधारण बुद्धि हार मान लेती है और यहीं से उस महा विज्ञान की शुरुआत होती है जिसे हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्रों में अमृत मंथन कहा गया है। जब आप एकादशी के दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं तो आपके शरीर के भीतर एक भयानक लेकिन अत्यंत चमत्कारी भूचाल आता है। आपके शरीर की कोशिकाएं, जिन्हें हर समय बाहर से जल और ऊर्जा मिलने की आदत पड़ चुकी है, वे अचानक एक गहरे सदमे में चली जाती हैं। उन्हें लगता है कि बाहर सूखा पड़ गया है और इसी सूखे की स्थिति में आपके शरीर का वह रक्षा तंत्र जागृत होता है जो लाखों वर्षों के विकास के बाद आपके डीएनए में सोया पड़ा था। जब शरीर को बाहर से पानी मिलना बंद हो जाता है तो शरीर अपनी प्यास बुझाने के लिए भीतर ही पानी खोजना शुरू करता है। वह किन कोशिकाओं के पास जाता है? वह सबसे पहले उन कोशिकाओं को तोड़ता है जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जो ट्यूमर या कैंसर का रूप ले रही हैं। शरीर की वह प्रचंड अग्नि उन सड़ी हुई और मृत कोशिकाओं को निचोड़कर उनका पानी निकाल लेती है और उस कचरे को हमेशा के लिए बाहर फेंक देती है। इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में सबसे गहरा सेल्यूलर क्लींजिंग कहा जाता है। बिना पानी के उपवास करने पर शरीर की यह अग्नि इतनी तीव्र हो जाती है कि यह सीधे आपके आनुवांशिक ढांचे, आपके डीएनए तक पहुंच जाती है। जो बीमारियां आपको आपके माता, पिता या पूर्वजों से मिली हैं, जो कमजोरियां आपके जीन्स में लिखी जा चुकी हैं, यह निर्जला उपवास उस पूरे कोड को ही मिटाकर एक नया और शुद्ध कोड लिखना शुरू कर देता है। यह कोई साधारण आराम नहीं है। यह एक प्रकार की आंतरिक सर्जरी है जो बिना किसी चीरफाड़ के आपके पूरे अस्तित्व की मरम्मत कर रही है। आपका शरीर अपनी ही गंदगी को जलाकर उस राख से एक नए और ऊर्जावान शरीर का निर्माण कर रहा होता है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। अगर आप इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, अगर आप केवल रहस्यमयी बातें सुनने के शौकीन हैं और अपने आरामदायक सोफे से उठने का आपका कोई इरादा नहीं है, तो अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए और चले जाइए। यह ज्ञान उन कायरों के लिए नहीं है जो अपनी जीभ के स्वाद के गुलाम हैं। यह उन शूरवीरों के लिए है जो अपनी ही आदतों की गर्दन मरोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। जब आप इस निर्जला तपस्या में उतरेंगे तो शुरुआती घंटों में आपका शरीर विद्रोह करेगा। आपका मन आपको हजार कारण देगा कि आप पानी पी लें, आप कुछ खा लें। लेकिन यदि आप टिके रहे तो 12 से 15 घंटे के बाद आपके मस्तिष्क में एक ऐसा क्वांटम विस्फोट होगा जिसका आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। क्या आपने कभी उस भारीपन, उस ब्रेन फॉग या दिमाग के कोहरे का अनुभव किया है जो आपको कुछ भी स्पष्ट रूप से सोचने नहीं देता? वह कोहरा इसलिए था क्योंकि आपका दिमाग अब तक उस गंदे ईंधन पर चल रहा था जो आपके पेट में सड़ रहे भोजन से बन रहा था। लेकिन जैसे ही निर्जला उपवास अपनी गहराई में पहुंचता है, शरीर अपना ईंधन बदल देता है। ग्लूकोज पर चलने वाला आपका दिमाग अब कीटोन्स नामक एक अत्यंत शुद्ध और शक्तिशाली ईंधन पर चलने लगता है। और जैसे ही यह बदलाव होता है, आपके दिमाग से वह कोहरा हमेशा के लिए छंट जाता है। आपकी एकाग्रता 100 गुना बढ़ जाती है। आपकी चेतना इतनी पारदर्शी और तीक्ष्ण हो जाती है कि जो समस्याएं आपको कल तक पहाड़ जैसी लगती थीं, वे आज आपको एक छोटे से कंकड़ के समान लगने लगेंगी। आपकी आंखों के सामने से एक पर्दा गिर जाएगा। आपका मस्तिष्क ब्रह्मांड की उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने लगेगा जिन्हें वह पहले अपनी पेट की उलझनों के कारण सुन नहीं पाता था।
आप एक ऐसे फोकस और ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां आप जो भी सोचेंगे वह वास्तविकता का रूप लेने लगेगा। इस सत्य को जीवन में उतारना कोई एक दिन का खेल नहीं है। यह 21 दिनों का एक महाप्रयोग है, एक ऐसी तपस्या है जो आपके सोचने के पूरे ढांचे को नष्ट करके उसे फिर से खड़ा करेगी। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि पहले दिन आपको कैसा लगेगा और दूसरे दिन आपको क्या करना है। यह कोई स्कूल की कक्षा नहीं है। यह 21 दिनों का वैचारिक रूपांतरण है। आपको अगले 21 दिनों तक केवल इस कड़वे सत्य को अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में रखना है कि मुझे अपने शरीर को सड़ाना नहीं है, मुझे इसे चमकाना है। हर 15 दिन में आने वाली एकादशी को जब आप यह निर्जला उपवास करेंगे तो आप एक ऐसा चमत्कार देखेंगे जिसे दुनिया उम्र का उलटा घूमना कहती है। विज्ञान कहता है कि उम्र का बढ़ना केवल कोशिकाओं का टूटना और उनका कचरा जमा होना है। जब आप हर 15 दिन में अपने शरीर को यह गहरा विश्राम देते हैं तो शरीर अपने भीतर जमे हुए दशकों पुराने कचरे को साफ कर देता है। आपकी त्वचा का ढीलापन, आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे, आपके अंगों की थकान, यह सब कुछ गायब होने लगेगा। 15 दिन में केवल एक दिन के लिए अन्न और जल छोड़ने का यह कठोर नियम आपकी उम्र को 20 साल पीछे धकेलने की ताकत रखता है। आपकी कोशिकाएं फिर से जवान होने लगेंगी। आप उम्र में बढ़ेंगे लेकिन आपका शरीर समय के उस चक्र से बाहर निकल जाएगा जो आम इंसान को बूढ़ा और लाचार बनाता है। जब यह सारी प्रक्रिया पूरी होती है तो आपके शरीर के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य और शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे आप एक सुनहरा आभा मंडल या गोल्डन ऑरा कह सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे शरीर की जिसका पेट अंदर से पूरी तरह पारदर्शी है, साफ है, चमक रहा है, जहां कोई डार्क एनर्जी नहीं है, कोई सड़ता हुआ मल नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है। उस चमकते हुए पेट के भीतर एक ब्रह्मांड जैसी ऊर्जा घूम रही है। जब आपके भीतर इतनी भयंकर शुद्धता होती है तो बाहरी दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी मानसिक तनाव आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आप एक ऐसे अभेद्य किले में बदल जाते हैं जिसके चारों ओर एक प्रचंड सकारात्मक कंपन मौजूद है। जो भी इंसान आपके करीब आएगा वह आपकी उस असीम ऊर्जा को महसूस करेगा। आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों के विचार बदलने लगेंगे। आप जहां भी जाएंगे वहां का वातावरण शुद्ध हो जाएगा क्योंकि आपके भीतर का ब्रह्मांड अब जागृत हो चुका है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था जो आज आप तक पहुंचा है। यह एक पुकार है उस गहरी नींद से जागने की जिसमें आपको सदियों से सुलाया गया है। यह समय है उस भोजन की गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने का। अब आपको तय करना है कि क्या आप वही पुराना सड़ा हुआ जीवन जीना चाहते हैं या आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असीमित स्रोत से जुड़ना चाहते हैं। यदि आपके भीतर वह आग पैदा हो गई है, यदि आपके मस्तिष्क ने इस कड़वे लेकिन परम सत्य को स्वीकार कर लिया है, तो छिपकर मत बैठिए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। नीचे अपनी पूरी ऊर्जा और संकल्प के साथ लिखिए शिवोहम या जागृते। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह आपका वह हस्ताक्षर है जो आज से आपको इस आध्यात्मिक परिवार और योद्धाओं की पंक्ति में खड़ा करेगा। अब समय आ गया है। उठिए, अपनी आंखें खोलिए और अपनी उस अनंत शक्ति को पहचानिए जिसके लिए आप इस धरती पर भेजे गए हैं। आपका शरीर एक मंदिर है, इसे कूड़ेदान मत बनने दीजिए। जागिए,